अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम ब्लड की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम ब्लड की कंपोजिशन देख रहे थे कि खून किस चीज़ का बना होता है। उसमें ब्लड का हमने पहला कंपोनेंट जो उसमें मेनली ज़्यादा होता है ब्लड प्लाज्मा, उसको लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, एंड सेल लाइक बॉडीज़। और सेल लाइक बॉडीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है वो वीक, कमज़ोर क्यों नज़र आते हैं। और इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या चीज़ है, वो कैसे रोल प्ले करता है। आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा था, उसमें आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वो कन्फ्यूजन अब यहाँ पर आप लोगों की क्लियर होगी। लेट्स सी। ब्लड के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। उसमें एक रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका कलर रेड होता है, इस वजह से हम इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इसका बायोलॉजिकल नेम है अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रो कहते हैं रेड को, साइट्स कहते हैं सेल्स को। इनका कलर रेड होता है, इस वजह से ये अरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सारे आते हैं। और लॉन्ग के अंदर अगर आप पॉइंट बना लेंगे तो ये बेस्ट है। पहला पॉइंट यहाँ से, रेड ब्लड सेल्स, इसकी एब्रीवेशन है आरबीसीज। आर डिस्क शेप, इनकी शेप कैसी होती है, डिस्क की तरह की होती है, राउंड होती है। बाइकनकेव, बाइकनकेव का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सेंटर से दबा हुआ हो, ब्रीक हो, और किनारों से मोटा थिक हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बाइकनकेव कहते हैं। और आरबीसीज की शेप ऐसी की होती है विद एन डिप्रेशन एट द सेंटर। और ये सेंटर से क्या होते हैं, डिप्रेशन दबे हुए होते हैं, अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं, इससे आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर आरबीसीज ये सारे रेड कलर के, इनके जो किनारे हैं ये थिक होते हैं, ठीक है, और सेंटर से ये थिन पतला होता है, दबा हुआ होता है अंदर की तरफ। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं बाइकनकेव शेप। और रेड ब्लड सेल इसी शेप के होते हैं, राउंड होते हैं, डिस्क की तरह के, और बाइकनकेव होते हैं, साइडों से थिक और सेंटर से थिन होते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ से, दे कंटेन हीमोग्लोबिन। इनके अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, राउंड प्रोटीन। और यही प्रोटीन एक्चुअली रेड ब्लड सेल को रेड कलर देती है। और इसी प्रोटीन की वजह से हमारे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है इसका कलर ब्राइट रेड, शोख रेड सुर्ख हो जाता है। और फिर इसके बाद जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इसका कलर डार्क रेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इसका फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। यही इसका आरबीसी का मेन फंक्शन है। इसका काम ये होता है कि इसने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, और बहुत कम अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्या होता है कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, ये लंग से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और फिर उसको बाद बॉडी के हर सेल तक उस ऑक्सीजन को पहुँचाता है। सर से लेकर पाँव तक जितने सेल्स होते हैं उन सब के पास ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो जिम्मेदार होता है वो आरबीसीज होते हैं। और फिर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और उसके रिजल्ट में फिर एटीपी बनती है। फोर्थ पॉइंट, देयर आर 4 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये इतना सा एरिया बनता है ब्लड, और इतने से ब्लड के अंदर आरबीसीज के नंबर 4 to 5.5 मिलियन, मतलब 40 लाख से 55 लाख ब्लड सेल्स होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतनी कम जगह पर कितने ज़्यादा सेल्स होते हैं। इतनी सी जगह पर इतने ज़्यादा आरबीसीज आने की वजह ये होती है कि आरबीसीज का साइज़ बहुत छोटा है, ये तकरीबन 2 माइक्रोमीटर के होते हैं, इनका साइज़ होता है। तो इस वजह से इतने कम एरिया के अंदर ये 40 से 55 लाख रेड ब्लड सेल जो हैं वो आ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बिफोर एंड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है और आफ्टर बर्थ, जब उनकी पैदाइश हो जाती है, उस वक्त आरबीसी जो हैं ये लिवर के अंदर बनते हैं, और स्प्लीन के अंदर, तीली के अंदर और जिगर के अंदर। और जब बेबी बड़ा हो जाता है, अडल्ट बन जाता है, तब उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल बनते हैं वो बोन मैरो के अंदर, छोटी हड्डियों का जो गुद्दा होता है उसके अंदर, जिसे हम मेख कहते हैं, उनके अंदर आरबीसीज बनते हैं। वो बोन्स कौन कौन सी हैं, स्टर्नम है, हमारी चेस्ट बोन सामने होती है ये फ्रंट पे, रिब्स पसलियाँ, और वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी जो है, यहाँ पर आरबीसीज बनते हैं मेनली। है ना इंटरेस्टिंग बात। 6 पॉइंट, जब आरबीसीज बनते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस और बाकी के ऑर्गेनेल जो हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और मेच्योर आरबीसी जो है इनके बगैर रहते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता। तो आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है। आरबीसीज ने स्मॉल ब्लड कैपिलरी से गुजरना होता है जिनका एरिया बहुत कम होता है। अगर आरबीसीज का साइज़ बड़ा होगा, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है फिर इनका साइज़ बड़ा होगा, तो फिर आरबीसीज उन ब्लड कैपिलरी से गुजर नहीं पाएंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे, ब्लड को ब्लॉक कर देंगे। और रेड ब्लड सेल को मोस्टली कैपिलरी से गुजरने के लिए थोड़ा कोलैप्स बेंड होना पड़ता है।
ये वहाँ से सिकुड़ के बेंड होके वहाँ से गुजरती हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स ना होने की वजह से आरबीसी इजीली बेंड हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, वहाँ से गुजर जाता है। तो इस वजह से नेचर ने, कुदरत ने इनमें से न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स को ख़त्म कर दिया। 7 पॉइंट, इनका जो लाइफ स्पैन, जो ज़िंदगी होती है 120 डेज़ होती है, 120 दिन या 4 मंथ कह सकते हैं। उसके बाद आरबीसीज क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है, जो इसको सर्वाइव करने के लिए जो न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं वो इनके अंदर बन नहीं पाते, जो केमिकल चाहिए होते हैं। तो यही वजह है कि ये 120 डेज़ राउंड अबाउट उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। आरबीसीज को कहाँ पर ख़त्म किया जाता है, स्प्लीन तिली के अंदर और लीवर जिगर के अंदर, वहाँ पर ये कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इनके अंदर जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बाकी के मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, और कुछ को एज ए बाइल जो है वो स्टोर कर लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये थे रेड ब्लड सेल जिनको हमने अभी डिस्कस किया। हमने इसकी शेप देखी, इसकी कंपोजिशन देखी, इसका फंक्शन देखा, और इनके नंबर वगैरह को स्टडी किया, और ये पढ़ा कि ये कहाँ पर बनते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रेड ब्लड सेल्स। साइड बॉक्स, यहाँ पर रेड ब्लड सेल के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। यहाँ पर बताया गया कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। कितने? 30 खरब आरबीसीज होते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है ये, जस्ट इमेजिन। और इनमें से 2 मिलियंस, तकरीबन 20 लाख हर सेकंड में ख़त्म होते हैं और दोबारा बनते हैं, न्यू बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल की एज 120 डेज़ होती है। उसके बाद बॉडी जो है, स्प्लीन और लीवर इन्हें ख़त्म कर देती है, और नए आरबीसी जो हैं वो बनते रहते हैं। वो कहाँ पर बनते हैं? रेड बोन मैरो के अंदर। और इसमें इनके जो नंबर्स हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड के अंदर मौजूद बाकी के सेल्स को हम देखते हैं कि कौन से सेल्स होते हैं। ब्लड के अंदर जो बाकी के सेल्स होते हैं वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, साइट्स कहते हैं सेल को। इनका कलर वाइट होता है, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स। इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता हीमोग्लोबिन प्रोटीन की तरह का, जिसकी वजह से इनका कोई कलर नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स, एब्रीवेशन WBCs, आर कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। हैव इरेगुलर शेप्स, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। इसके भी आप पॉइंट बना लेंगे यहाँ पर। इसका सेकंड पॉइंट, दे आर फार्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये भी रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं, हड्डियों के अंदर जो मेख गुद्दा होता है वहाँ पर बनते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ WBCs जो होते हैं ये बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के अंदर चले जाते हैं फुली डेवलप, मेच्योर होने के लिए। वो हैं लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन। इन चीज़ों को हम ग्राफिकली देखते हैं, जिससे आप इनको फिर इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आपको सेल का ग्रुप नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, ये है लिम्फ नोड्स। नेक रीजन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो टॉन्सिल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारी आर्म पिट में भी होते हैं ये, और ग्रोइन लेग रीजन जो है यहाँ पर भी होते हैं। तो इनके अंदर WBC जो है वो मेच्योर होते हैं। आप लोगों ने सम टाइम नोट किया होगा कि जब हमारे हाथ वगैरह में चोट लगती है तो हमारे आर्म पिट के अंदर कुछ रसोलियाँ टाइप, जो स्वेलिंग टाइप जो है ना, वो हो जाता है। तो एक्चुअली वहाँ पर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एक रिएक्शन देते हैं किसी भी इन्फेक्शन के या किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो स्वेलिंग आती है, और इन्हीं के अंदर WBC जो है वो मेच्योर होते हैं। और फिर इसके अलावा ये थाइमस ग्लैंड होता है हमारे हार्ट के पास राउंड अबाउट, इसके अंदर भी ये मेच्योर होते हैं। स्प्लीन, जैसे हम तिली कहते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ये मेच्योर हो रहे होते हैं। तो ये इस लाइन के अंदर बताया गया है। फोर्थ पॉइंट, WBCs आर लार्जर इन साइज़। इनका साइज़ रेड ब्लड सेल की निस्बत बड़ा होता है। यही वजह है कि ये ब्लड के अंदर बहुत कम नंबर में होते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट में इनके नंबर बताए गए हैं, अगर हम इनके नंबर की बात करें, ये होते हैं 7000 WBCs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इतनी से ब्लड के अंदर इनके नंबर कितने होते हैं? 7000। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से इतने से रीजन के अंदर इनके नंबर थोड़े कम आते हैं। 6 पॉइंट पे इनका फंक्शन बताया गया है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया या दूसरे पैरासाइट्स उनके अटैक से बचाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर जगह जो है बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, हवा के अंदर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, मोबाइल के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हम हर वक्त बीमार नहीं होते। वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जा भी रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है, ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उन बैक्टीरिया वगैरह को ये किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम 7th पॉइंट, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इनकी जो ज़िंदगी होती है वो डिपेंड करती है बॉडी की नीड के ऊपर। अगर बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, तो ये लंबे अरसे के लिए सर्वाइव करते हैं। तकरीबन 1 साल तक भी जो है वाइट ब्लड सेल ब्लड के अंदर रह सकते हैं, और जब बॉडी को इनकी ज़रूरत नहीं होती, ये विद इन वीक्स जो है वो ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ WBCs कई तरह के होते हैं। वो हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप है इनकी। पहली है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी टाइप होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स।
ग्रेनुलो कहते हैं ग्रेन्स को, ज़रों को, दानों को। साइट्स कहते हैं सेल को। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ऐसे WBCs जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स हों, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हों, उनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। नेक्स्ट इसकी टाइप है न्यूट्रोफिल्स, असिनोफिल्स, बेसोफिल्स। देयर नेम टेल द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। इन सेल को ये नेम क्यों दिए गए हैं? इनको स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये नेम दिए गए हैं। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम सेल्स को कलर देते हैं। जब हमने सेल को स्टडी करना होता है तो माइक्रोस्कोप के नीचे वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आते, फिर इनको डिस्टिंग्विश बनाने के लिए उनके ऊपर स्टेन करते हैं, हम उन्हें कलर देते हैं, तो जिसकी वजह से फिर लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से उन सेल में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। बुक के अंदर जो आप लोग कलरफुल डायग्राम देखते हैं, एक्चुअल बॉडी के अंदर ऐसे नहीं होते, वो आफ्टर स्टेनिंग जो है वो डायग्राम लिए जाते हैं। स्टेन के बाद उनके ऊपर कलर आता है, तो फिर हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली स्टडी कर पाते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स की हम बात करें, न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रल्स है, फिल्स मतलब लिविंग। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एसिड और बेस की तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, इस वजह से इसे हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। असिनोफिल जो होते हैं ये एक एयूसिन स्टेन है, उसकी उसकी मदद से इसको हम जो है वो स्टेन कलर देते हैं, जिसके बाद फिर हम इसको इजीली स्टडी कर पाते हैं। एयूसिन का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है डान, नमूदार होना। जब हम इन्हें कलर देते हैं एयूसिन, तो फिर ये हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन्हें देख पाते हैं, इस वजह से इन सेल को नेम दिया गया असिनोफिल्स। थर्ड टाइप है बेसोफिल्स। यहाँ पे बेसो का मतलब है बेसिक्स, फिल्स लविंग। ये बेसिक स्टेन होते हैं, ये उनकी मदद से इनको कलर किया जाता है, उनका कलर इनके ऊपर चढ़ता है, इस वजह से इनको कहते हैं बेसोफिल्स। डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पर आप लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज सीखी कि क्या होती है, कैसे उसे हम यूज़ करते हैं और कैसे इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे सेल्स को नेम दिए जाते हैं। अब हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ऊपर मैं शुरू में बात कर रहा था कि ये हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है ये एक तरह से। बैक्टीरिया वगैरह जब भी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, न्यूट्रोफिल्स उन्हें क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। और उसके साथ साथ इन्फेक्शन साइट्स, वो वाला एरिया जहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है। फॉर एग्जांपल किस जगह पर बॉडी में कट आया है तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उस जख्म को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और बैक्टीरिया के अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद बॉडी के सेल डेड हो जाते हैं। तो उन डेड सेल को जो न्यूट्रोफिल्स है बॉडी से रिमूव कर देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। अगर ये वहाँ पर रहेंगे तो ये मज़ीद टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और बाकी के टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे। सेकंड टाइप असिनोफिल्स फाइट विद पैरासाइट्स। बाकी के जो पैरासाइट्स हैं, एंटोमीबा वगैरह, प्लाज्मोडियम वगैरह, जब वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, जो उनके साथ फाइट करते हैं, उन्हें किल कर देता है, जो असिनोफिल्स हैं। और इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? जब बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल्स, बॉडी से बाहर जो मटेरियल बैक्टीरिया वगैरह या पैरासाइट्स वगैरह या कोई एलर्जेंस वगैरह बॉडी के अंदर इंटर होता है, तो असिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन देते हैं। एलर्जिक रिएक्शन किस तरह से होते हैं? ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उस जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, या फिर बॉडी की जो स्किन है वो रेड हो जाती है। ये कहलाता है एलर्जिक रिएक्शन। तो ये एक्चुअली इन सेल की वजह से होते हैं, और इसके पीछे मकसद ये होता है कि जब बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ पर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उस जगह पर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उस टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं। थर्ड और लास्ट टाइप ग्रेनुलोसाइट्स की बेसोफिल्स। ये केमिकल सेक्रेट करते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन ऐसा केमिकल होता है जो इन्फ्लेमेशन काज करता है, स्वेलिंग काज करता है जिस जगह पर इन्फेक्शंस होती है। ये एक तरह से एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जब वेस्ट भीड़ जो है, येलो बी जो होती है, वो जब जिस जगह पर स्टिंग करती है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर एक्चुअली बेसोफिल्स हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के तौर पर, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन फैल ना सके, और इस तरह बॉडी के अंदर होने वाली अबनॉर्मेलिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ये थे डिफरेंट ग्रेनुलोसाइट्स और उनका हमने फंक्शन देखा। नेक्स्ट है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ग्रेनुलो ग्रेन्स साइट सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स ना हो, वो उनका साइटोप्लाज्म क्लियर हो, इनको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है मोनोसाइट्स, दूसरी है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एक बड़े साइज़ के सेल बनाते हैं, मैक्रोफेजिस। ये क्या करते हैं? ये जर्म्स वगैरह को, डेड सेल को इनगल्फ कर देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को या दूसरे पैरासाइट्स जो होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमें बचाती है पैथोजन से। जब कभी पैथोजन जरासीम बॉडी के अंदर इंटर होते हैं तो एंटीबॉडीज़ उन्हें क्या कर देती है? किल कर देती है। जो हम एक्सटर्नली मेडिसिन लेते हैं एंटीबायोटिक्स, उनका भी यही मकसद होता है,
वो एक्चुअली एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, वो किल कर देते हैं, मेनली बैक्टीरिया वगैरह को। और ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर बनते हैं। तो इस तरह ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इम्यून सिस्टम, वहाँ पर आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही थी क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो इम्यून सिस्टम एक्चुअली वाइट ब्लड सेल से बना हुआ होता है एक तरह से, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और डिफरेंट तरह से जो बॉडी के अंदर जरासीम्स इंटर होते हैं या कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको ये इस तरह से डील करते हैं। तो इसमें ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स इसमें डिफरेंस आता है। इसमें हिस्टामिन किससे प्रोड्यूस होता है, बेसोफिल से, एमसीक्यूज आता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ किससे प्रोड्यूस होती हैं, लिम्फोसाइट से, मैक्रोफेजिस मोनोसाइट से। तो ये एमसीक्यूज आते हैं, और फुल जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है जी। लास्ट पे है सेल लाइक बॉडीज़, प्लेटलेट्स, जिसका बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हें सेल लाइक बॉडीज़ क्यों कहा जाता है, इसको हम देखते हैं। नॉट होल सेल्स, ये कंप्लीट सेल नहीं होते बल्कि फ्रेगमेंट, पीस, टुकड़े होते हैं लार्ज सेल्स के ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर जो बड़े सेल्स होते हैं, जैसे अभी हमने एक पढ़ा है मैक्रोफेजिस, इस तरह के और बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं, उनके ये कुछ टूटे हुए पीस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन 7 to 12 डेज होता है। और अगर हम इनके नंबर की बात करें, ये 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर इनके नंबर 250,000 होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया गया यहाँ पर। जब कभी ब्लड वेसल्स कहीं से डैमेज हो जाती है, उसको कट लग जाता है, तो प्लेटलेट्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और डैमेज साइड को क्योर करते हैं। कैसे क्योर करते हैं, ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है फेब्रिनोजेंस, ये क्या करते हैं, फेब्रिनोजन प्रोटीन को फेब्रिन के अंदर चेंज कर देते हैं। फेब्रिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है, जब इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है फेब्रिन के अंदर तो ये वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये प्रोसेस भी इंजाइम के थ्रू होता है। वो इंजाइम होता है थ्रोम्बिन इंजाइम होता है। थ्रोम्बिन इंजाइम एक्चुअली ये काम कर रहा होता है जो फेब्रिनोजन को फेब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फेब्रिन क्या करता है, वहाँ पर नेट बुन देता है, जाल बुन देता है। एक्चुअली फेब्रिन जो होता है धागा नुमा ये प्रोटीन होती है, ये वहाँ पर इकट्ठी होती रहती है और वहाँ पर एक जाल सा नेट सा बुन देती है, और जिसके अंदर आरबीसी जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आरबीसी जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो डेड हो जाते हैं। फेब्रिन और आरबीसी जो है वहाँ पर सख्त हो जाते हैं डेड होने के बाद, और इस हार्ड मास को कहते हैं क्लॉट। क्लॉट की डेफिनेशन करोगे आप यहाँ से यहाँ तक, जिसे आप पंजाबी में क्रीड कहते हैं। वो एक्चुअली फेब्रिन प्रोटीन होते हैं और आरबीसीज होते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पर जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, और इस तरह बॉडी से ब्लड जो है वो ज़ाया नहीं होता, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लड वेसल जो डैमेज हो चुकी होती है वहाँ पर रिपेयर हो जाती है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपलरीज हो सकती है, इसके ये इस जगह पर कट लग गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो इस जगह पर आते हैं, और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर फेब्रिनोजन प्रोटीन को फेब्रिन के अंदर तब्दील कर देते हैं। और फेब्रिन जो है यहाँ पर नेट बुन देती है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जाल सा बुना हुआ है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आरबीसी जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने के बाद यहाँ पर क्लॉट बन जाता है, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसा फेब्रिन और जो ये आरबीसी है यहाँ पर सख्त हो जाते हैं। फिर फाइनली जिस जगह पर ये कट आया होता है, इस ब्लड वेसल यहाँ पर दोबारा रिपेयर हो जाती है, और ये क्लॉट यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो ये काम है प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स के ये नंबर जो होते हैं ये नॉर्मल नंबर, अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो वो भी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। सपोज़ अगर इनके नंबर 250,000 से कम हो जाते हैं तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, टीथ से, ब्रेन से, तो जो वो बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। और यहाँ पर मैक्रोफेजिस का काम करने का तरीकाकार दिखाया गया है। मैक्रोफेजिस बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं, या टेंटिकल्स की मदद से बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर रेड कलर के अंदर बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिलाई बैक्टीरिया है ये, इनको पकड़ता है, इनगल्फ कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर निगल लेता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम फिर इन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है, आप लोगों ने देखा होगा पस, जहाँ पर ज़ख्म होता है वहाँ सम टाइम पीप बन जाती है। वो कैसे बनती है, क्या होती है वो, क्या होता है कि जिस जगह पर इन्फेक्शन होती है, कट वगैरह लगते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए मैक्रोफेजेस वहाँ पर आते हैं। वो क्या करते हैं, उन जर्म्स को किल करना शुरू कर देते हैं, इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। जब मैक्रोफेजेस की पूरी बॉडी इन जर्म्स वगैरह से भर जाती है तो ये खुद भी डाई हो जाते हैं, किल हो जाते हैं खुद भी, और फिर इसके बाद वहाँ पर एक्यूमुलेट इकट्ठे होते रहते हैं, और जिसके रिजल्ट में वहाँ पर वाइट सब्सटेंस बन जाता है, जिससे फिर हम पस कहते हैं। तो पस क्या होती है, एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं जो जरासीम को किल कर रहे होते हैं, वो बाद में खुद भी किल हो जाते हैं।
डियर स्टूडेंट, अल्टीमेटली हमारा ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमने पढ़ा सेल लाइक बॉडीज़ मींस प्लेटलेट्स को हमने स्टडी किया, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद WBCs, उनकी टाइप्स को हमने स्टडी किया, और RBCs क्या होते हैं, शेप वगैरह, नंबर्स वगैरह, इसको हमने स्टडी किया। इसमें MCQs और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये था हमारा आज का एक लेंथी टॉपिक जिसको आज हमने इजीली कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।